अब मैं कार्यक्रम में हमारे जो सेवा राजश्री सेवा संस्थान के जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं और संजय भक्त भारद्वाज जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और जो सब जरूर हमारे वेलकम करेंगे रवि सिकरवार और सौम्या मैडम जी। अरोड़ा मैडम जी, रवि, अरे रवि अरोड़ा भाई आया यार, मुझे बता नहीं रहा इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग सम्मान कर सकते हैं। हमारे संजय भैया की मैं जरूर दो बात जरूर कहूंगा कि इन्होंने बंबई में जाकर इन्होंने जो मौत व्रत रखा था संजय दत्त जब जेल चले गए थे, तो जब संजय दत्त बाहर नहीं आए थे, जब तक उन्होंने मौत व्रत रखा था और वहां बैठे रहे थे जब तक संजय दत्त बाहर नहीं आ गए थे। तो इनके लिए जरूर के साथ एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए कि ये संजय भक्त जरूर है, लेकिन संजय के भक्त जरूर है, संजय भक्त भारद्वाज नाम है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? पिछले 2-3 बार से हम लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं, राइट? और कुछ लोग नए भी होंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आप सुबह से आए हुए हैं और शाम तक आपको बहुत लंबा सत्र आपका रहेगा और बहुत कुछ यहाँ से सीख करके आप सौम्या जी के द्वारा जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा इस सब को करने का मेहनत है वो कुछ सार्थक परिणाम लेकर के आ रही है। मैं आपसे कुछ हर बार आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बात जरूर करता हूँ, और इस बार मैं 2-3 चीज़ों की आपसे बात करूँगा, जल्दी करूँगा, लेकिन क्योंकि टाइम की बहुत है। एक तो ये कि जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और यदि वो कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, पता नहीं आप लोगों में से किसी को जानकारी है या नहीं है, तो वो किसी संस्था के द्वारा 5 साल के लिए एक एग्रीमेंट सरकार करती है उनके साथ, और उनको 25,000 रुपये पर मंथ उनको पेमेंट मिलता है 5 साल तक। उनको मात्र 2 घंटे का समय लेना होता है। सरकारी स्कूल में जाकर के जो गरीब बच्चियाँ जो भी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, उनको वही काम सिखाना है जो अपने पार्लर पे सिखाते हैं। तो अगर अपने पार्लर से 2 घंटे का अपन लंच ब्रेक जैसे करते हैं, वो अपन 1-2 घंटे का समय निकाल करके कि सरकारी स्कूल में जाकर के 25,000 रुपये महीने कमा लें। ऐसे अगर किसी की आवश्यकता किसी को हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसके यहाँ पर भी वो रहते हैं, वहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ पर ही काम मिल जाए। एक चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार आपको देती है, यही सब काम करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कभी आपको लगता है कि हमको नया कोई पार्लर बनाना है, या इसमें हमको कोई नई मशीन लानी है, कोई चेयर लानी है, कुछ पार्लर को बड़ा रूप देना है और उसके लिए कुछ फंड की आवश्यकता है, तो अब आपको किसी से उधार पैसा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार आपको जो पैसा दे रही है, ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दे रही है, लेकिन इसमें 35% का महिलाओं को एक छूट भी दे रही है ना। तो ये आप इसके लिए मतलब हम अभी इतना ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप हमसे बाद में कभी भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मतलब अभी आप कहीं के लिए भी मतलब प्रधानमंत्री योजनाएं प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, तो आप हमसे बाद में कभी भी इस चीज के लिए संपर्क कर सकते हैं, पहली चीज है ना। दूसरी चीज मैं आपसे कहूँगा कि जिनके पास मोबाइल है, ठीक है, वो सबसे पहले ना मोबाइल पर अपना नेट ऑन कर करके गूगल या यूट्यूब कुछ भी खोल ले। पहले मैं जो बताऊंगा आपको 2 मिनट के लिए बताऊंगा, आपको वो करना है, और क्यों बताऊं ये भी मैं आपको बता दूं। गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब गूगल कुछ भी खोलिए और उस पर आप डालिए आप वीट
हाँ कुछ भी, वी एस LIVE लाइव, LIVE लाइव, लाइव RBS, फिर उसके बाद लाइव INDIA इंडिया, RBS लाइव इंडिया। ये आप सर्च करिए, एक चैनल आ रहा होगा। इस चैनल को YouTube पर खोल लीजिए या गूगल पे खोला तो YouTube पर जाकर के खोल लीजिए। सबने खोल लिया? सबने खोल लिया? अब इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, इसमें मेरा नंबर रहता है। पहली चीज, इसमें मेरा नंबर रहता है। दूसरी चीज कि जैसे कल मेरे पास एक ब्यूटीशियन का फोन आया, यहाँ पर साहू जी बैठे हुए हैं जो इस पूरे प्रोग्राम में आप सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं। काफी लोग आप साहू जी को जानते होंगे, उन्होंने मेरा परिचय को दिया, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। और उनके पार्लर में कोई काम करती थी लड़की, उस लड़की ने अपने भाई को फोन करके उनके ऊपर हमला करवा दिया। जो पार्लर संचालिका है उनके ऊपर हमला करवा दिया। और अपने बचाव में जो पार्लर संचालिका है उन्होंने जो उनके भाई और उनके दोस्त जो आए थे उनको कुछ मतलब फेंक के मार दिया हुआ, तो उसके चोट लगी और उसने जाकर के उसकी रिपोर्ट भी लिखा दी। मतलब एक तो उनके पार्लर में घुस करके हमला किया। उस पार्लर में जहाँ सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते हैं, उसमें जाकर के हमला किया। और सिर्फ इस बात से कि मेरी बहन को वहां से आपने क्यों हटाया नौकरी से। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि आप जब कोई मालिक है तो किसी को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो जबरदस्ती तो स्टाफ कोई काम नहीं कर सकता। तो पुलिस वाले उनके सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला। तो मैंने उनसे एक चीज बोली कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूँ, है ना। और आप सब लोगों को मैंने ये बताया कि ये RBS लाइव इंडिया न्यूज चैनल है, ये 48 शहरों में टेलीकास्ट होता है टीवी पर। और ये मेरा चैनल है और ये आपका भी चैनल है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपका भी चैनल है। आदर्श ग्वालियर एक अखबार हम चलाते हैं, वो अखबार भी आपका अखबार है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चैनल पर इस कार्यक्रम की खबर तो अभी जैसे जब मैं डालूंगा रात को, तो आपको एक तो ये कि जैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया, रात को आपको बगैर कुछ किसी से पूछे बताए आपके पास आपके कार्यक्रम की खबर पहुंच जाएगी, ठीक। दूसरा, कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई जानकारी, खबर जो भी होती है ग्वालियर की या जहाँ भी आप रहते हो, वो आपको इसमें मिलती रहेगी। तीसरा, कल को आपके साथ में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया इस तरह की या किसी भी तरह की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ये नंबर और ये चैनल आपको इसलिए बताया था कि ये चैनल हमने ग्वालियर में 14 साल से एक ऐसा चैनल बना के रखा हुआ है जिसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते, विज्ञापन नहीं लेते, है ना, और लोगों की मदद करते हैं। तो आप लोग तो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, हमारे साथ में, हमारी संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हुए, ठीक है। तो ये दो चीजें मेरे को आपको बतानी थी। अगर आपको इस सेमिनार से संबंधित कोई भी शिकायत है, कई बार होता है कि हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं, चाहे वो हमारी हम जिसको भी गेस्ट बुलाते हैं उनको लेकर के, या हमारे जो भी हम सोच के आते हैं कि हमको इस तरीके का मतलब खाना मिलेगा, इस तरीके का नाश्ता मिलेगा या इस तरह की व्यवस्था होगी, है ना। तो आपको लग रहा है वैसे तो यहाँ AC है रूम, तो कोई गर्मी का ऐसा एहसास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या होती है। तो मैंने विशाल को बोला है कि विशाल के पास में एक रजिस्टर है, और अब से हम एक चीज करने वाले हैं कि उस कार्यक्रम की ऊपर पहले जानकारी होगी कि आज ये कार्यक्रम इस तारीख को इस जगह पर किया गया, और इसमें ये ट्रेनर उपस्थित हुए, ये विशेष अतिथि उपस्थित हुए, और इसमें ये सारे सदस्य उपस्थित हुए। तो एक तो आप लोग सब लोग उस कार्यक्रम की अपनी डिटेल उसमें डाल देंगे। दूसरा, यदि आपको कोई शिकायत रहती है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें ये चीज कर दीजिए तो और अच्छा हो सकता है, या हमको ये परेशानी हो रही है इसको आपको दूर करना है, तो अगली बार हमारी कोशिश होगी कि हम वो चीज, वो परेशानी आपको ना होने दें, या जो आपने सुझाव दिया उस सुझाव पे हम अमल करके आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए। मैं आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारी जो ट्रेनर, जो हमारी दीदी आई हुई है सौम्या जी, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी बात बोलती है, काली माता की भक्त है, तो बिल्कुल मैं उनको, और हालांकि है बहुत गोरी और इसी के साथ में मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारी पूजा जी, जो कि इस कार्यक्रम में विशाल, पूजा जी को मैं चाहूँगा कि आप मंच पर लेकर के आए, और काफी देर से वो बैठी हुई है, उनका परिचय हम आपको मतलब कराएंगे। और सबसे बड़ी ये है कि पूजा जी की 3 सिस्टर हैं,
मैं जानता हूँ। मतलब एक सिस्टर इनकी बुटीक चलाती हैं, पिताजी खुद एक पार्लर चलाती हैं, और एक सिस्टर जो है इनकी वो महिलाओं का छात्रावास चलाती हैं और साथ साथ में समाज सेवा भी करती हैं। और तीनों मतलब इन तीनों महिलाओं ने जिस तरीके से अपना पिता का नाम रोशन किया है, काबिल तारीफ। तो मैं चाहूंगा कि विशाल सबसे पहले उनका स्वागत करें और फिर मैं मंच पर उनको दूंगा माइक कि वो आपको थोड़ा सा जो भी बताना चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी है। दुबई होकर के आई हैं, दुबई से इनको अवार्ड मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा जानकारी तो आपको ये दे पाएंगे। आप मेरे स्वागत। पूजा जी को माइक देने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको। एक लकड़हारा था और वो लकड़ी काटता था और दिन भर मेहनत करता था, पसीना बहाता था, जैसे आप लोग भी दिन में मेहनत करते हो, खूब मेहनत करते हो। और शाम को पूरी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ उसको जितनी वो लकड़ी काटता था उसमें सिर्फ एक टाइम का ही खाना खा पाता था। तो बड़ा परेशान था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, एक ही टाइम का खाना खा पाता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गए और उन्होंने बोला कि भाई इधर आओ, मैंने सुना है पूजा पाठ करते हो, भगवान से डायरेक्ट आपकी बातचीत होती है, तो एक बार भगवान से जब बातचीत हो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरे इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे को एक टाइम का ही खाना नहीं मिलता है। तो साधु बोले ठीक है भाई। दूसरे दिन फिर वो मिले साधु जी उनको, तो बोले भाई आपने पूछा भगवान जी से? बोले हाँ। बोले पूछा। तो बोले क्या बोले भगवान जी? बोले भगवान जी बोले कि आपको पूरी जिंदगी में मात्र 5 साल का राशन मिल पाएगा, तो इसलिए आपको है ना, क्योंकि जिंदगी बड़ी है, राशन आपके लिए 5 साल का है, तो आपके हिस्से में थोड़ा थोड़ा राशन मिल रहा है ताकि आप पूरी जिंदगी में खाते रहे। तो उसने बोला जी कौन सी बात है, बड़ा टेंशन में हो गया। तो फिर बोला कि चलो ठीक है भाई। अब घर गया, उसको नींद नहीं आ रही कि 5 ही साल का राशन है मेरे पास। तो बोले उसके बाद अगर राशन नहीं होगा तो करूँगा। तो बोले ठीक है यार, एक बार तो पेट भर के खाना खाओ। दोबारा से गया, साधु को मिला, बोले महाराज जी एक काम करो, भगवान से बोलो 5 साल का राशन मेरे को एक बार भी दे दो, मुझे भी जिंदगी जीनी, आधी आधी पेट खाना खा के पूरा 5 साल का एक ही बार में दे दूंगी। बोले ठीक है, हम करवा देते हैं आपकी व्यवस्था। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो साधु ने इंतजाम कर दिया और उसके यहाँ पर काफी अनाज उसके यहाँ पे रखा हुआ उसको मिल गया। बड़ा खुश हो गया, मुझे आज तो पूरा भरपेट खाना खाऊंगा। तो उसने बोला लेकिन भरपेट खाना खा लूंगा, फिर इस अनाज का मैं करूंगा क्या? ये 5 साल तक तो रहेगा नहीं, ये तो खराब हो जाएगा। तो उसने एक दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि आसपास के जितने भी लोग थे सबको बुला लिया और भंडारा करा दिया उसने। जैसे आप सब लोग आए ना, ऐसे सबको बुला के, पूरे मोहल्ले को सबको बुला के भंडारा करा दिया। और भंडारा कराया और उसके बोला कल कुछ भी नहीं मिले, मैंने भरपेट खा लिया और सबको भरपेट खिला दिया। दूसरे दिन जब वो सो के उठा, काम करके आया तो देखा फिर से उतने ही अनाज का ढेर लगा हुआ। अब वो बड़ा परेशान, बोले एक ही दिन का बोला था साधु ने, 5 साल का पूरा ले लिया, तो आपके कैसे आ गया? तो फिर उसने खाया, फिर भंडारा करा दिया। अब वो 15-20 दिन तक लगातार ये करता रहा, साधु उसको मिल नहीं रहा था। बड़ा परेशान, साधु मिले तो पूछो उससे क्या मामला क्या है, आप तो बोल रहे थे, बोले क्या भगवान झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? अब क्या हुआ, 1 महीने के बाद उसको वो साधु फिर से मिल गया। बोला इधर आओ यार, तुम बड़ा झूठ बोलते हो। बोले क्यों? बोले तुमने बोला था 5 साल का राशन मैंने एक बार में तुमसे ले लिया, अब तुम ये ना ये बताओ कि मेरे पास तो रोज राशन उतना ही आ जाता है, तो ये रोज राशन उतना कैसे आ रहा है? तो उसने बोला कि आपने पहले दिन जो खाना खाया और उसके बाद जो खाना आपने सबको खिलाया, तो उन सबके भाग्य में बहुत सारा अनाज था, वो सारा आपको मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी दूसरे का पेट काट करके या दूसरे के साथ में अन्याय करके या दूसरे का छीन करके कभी भी अपना पेट नहीं भर सकते। यदि हम अपना कुछ दूसरे को देने की इच्छा रखेंगे तो भगवान आपके ऐसे ही भरते रहेंगे जैसे। थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छी बात बोली संजय भैया ने। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप लोगों से कहूंगी कि सचमुच यहाँ से जाने के बाद अपना एक एम बना लीजिए कि किसी भी एक बच्चे को आप फ्री सिखाइए और फिर देखिए कि आप कैसे राइज करते हैं। जैसे भैया ने कहा कि उसकी किस्मत भी नहीं था लेकिन दूसरों की किस्मत का मिल गया। पता नहीं वो किस एक बंदे को आप सिखाएंगे और
उस बंदे की किस्मत का आपको मिलेगा। तो यहाँ निकलने से पहले बस एक सोच बराबर जाइए कि आप किसी एक को फ्री से खाना है। मैं पूजा चाहता हूँ, मैंने अपना कॉस्मेटोलॉजी लैक्मे से बायोटेक से पूरा किया। उसके बाद मैं एडवांस मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए दुबई गई और अब मैं एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और होप सो कि आगे आप लोगों के साथ रहूँ। आगरा से हमारे बीच में मीरा गुप्ता मैडम भी आई हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए और हम उनको भी एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मंच पर सम्मानित करना चाहते हैं आपको और सौम्या जी को। तो मैं विशाल जी से कहूंगा कि जो भी आपको सम्मानित करने के लिए या स्मृति चिन्ह कहें कि आप इस कार्यक्रम को हमेशा अपने जहन में रखें, याद रखें। विशाल ने कुछ व्यवस्था की है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी हमारी संस्था के द्वारा अगले महीने में मई में 2 कन्याओं की शादी भी कराई जा रही है। अगर आप लोग उसमें कुछ भी कोई हेल्प करना चाहें, नहीं भी करना चाहें, तो उस कार्यक्रम में आप सब लोग इनवाइटेड हैं। और हमने एक योजना बनाई है कन्यादान के नाम से। अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा परिवार रहता है जिसकी बच्ची की शादी करनी है और उनके पास पैसे नहीं है, तो आप हमें उनका नाम या नंबर नोट करा सकते हैं। हम जाके एक बार उनको देखेंगे। अगर लगेगा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए तो उस शादी का पूरा खर्चा फिर हम उठाएंगे। अब इस सेमिनार को आप आगे बढ़ाएं और आपकी जो भी व्यवस्था विशाल जी ने की हुई है बहुत ही मेहनती है ये। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार जब मेरे पास आए थे तब किसी और कार्यक्रम और किसी और सिलसिले में हमारी बात हुई थी। फिर अचानक इन्होंने मुझसे बोला कि भैया मेरे को एक संस्था की रिक्वायरमेंट है और मैं एक ऐसे कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो, संस्था की तरह अगर संस्था के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हो तो आपको संस्था के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ सरकारी गाइडलाइंस होती है, हमें उन्हें मानना पड़ता है। ठीक है, और वो आप आगे अपनी पूरी कराएंगे। आप लोगों को उसमें विधिवत सदस्य बनाएंगे सब लोगों को, ताकि आप लोग हमारे साथ में मतलब 1 साल के लिए जुड़ जाए, है ना। मैंने कल इनको बोला कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेमिनार के लिए आप उनको जोड़ें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में परमानेंट जुड़े रहें। कल को आपको कहीं भी हमारी संस्था के द्वारा हम क्या क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं आती हैं, हम उसमें कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, या आप सक्षम है तो आपके पार्लर से यदि कोई काम करता है तो उसकी कोई मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग है ना लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहें, ऐसा करके हम काम करेंगे। और नहीं बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। जब हम संस्था जुड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हम क्या करते हैं। जैसे भी अजय जी ने बताया, वो एक अलग बात थी कि मेरा व्यक्तिगत किसी से लगाव है ना, तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो मेन चीज है जो आपको बताने वाली है, जैसे कि हम साल में एक 12 दिन पर्यावरण के नाम कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें हम लगातार शहर के हर हिस्से के अंदर कलेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके मंत्री से लेके हर व्यक्ति को हम बुलाते हैं और 3 वृक्ष हम लगाते हैं। उन 3 वृक्षों को लगातार 12 दिन तक लगाते हैं और ये साल 2008 से लेकर अभी तक 14 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं। शहर के अंदर कई ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे लगाए हुए आज जो पौधे थे वो बड़े हो गए। लड़ाई हमारी ऐसी रहती है कि मुरार अगर जाएंगे तो गांधी रोड पर रोड को चौड़ा करने के लिए सरकार ने हमारे लगाए हुए पौधों को तोड़ने के लिए जेसीबी मंगवा ली। तो वो सारे वो टी गार्ड जो हमने लगाए थे, बात 3000 रुपए के टी गार्ड की नहीं थी कि एक टी गार्ड 3000 का, तो हमने 40 टी गार्ड लगाए तो 1,20,000 रुपए का हमारा खर्चा आ गया।
तो हमारा 1,20,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। हमारी ये दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि जो पौधा हमने लगाया है उस पौधे को आप कैसे यहाँ से हटा सकते हो। तो मैंने वो जेसीबी रुकवा दी थी सरकार की, वो सड़क है, तो सड़क मैंने पूरा का पूरा घुमा दी थी कि नहीं आप यहाँ से नहीं बना सकते, आपको थोड़ा सा हटा के बनाना पड़ेगा, ये पौधे में आपके नहीं तोड़ दूंगा। कारण मैं आपको बता दूं, अगर ग्वालियर से जो लोग हैं वो जानते होंगे कि ग्वालियर में महापौर समीक्षा गुप्ता जी रही हैं, और महापौर समीक्षा गुप्ता जी ने जब पौधे लगाए थे तो उन्होंने कहा कि जो पौधा होता है वो एक बच्चे के समान होता है, उसकी केयर भी हमें बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया कि पहली साल जो पौधे लगाए, अगली साल हमने उनका केक काटा और बाकायदा उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया पौधों का, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये बच्चा है तो बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट होना चाहिए। जिस बच्चे का हमने केक काट करके जन्मदिन बनाया है, हम उसको जेसीबी से कैसे मरने देंगे। तो उसके लिए हम पुलिस से भी लड़ सकते हैं, प्रशासन से भी लड़ सकते हैं। साथ में हम एक कार्यक्रम करते हैं सरकार जो ग्वालियर, जो लोग डांसिंग, सिंगिंग, लाफ्टर, मॉडलिंग इस तरह की अगर कोई रुचि रखता है या हुनर रखता है या प्रतिभा रखता है तो उसको हम मंच देते हैं, और उस मंच के साथ साथ में उसमें जो भी पैसा कलेक्ट होता है उसमें टिकट रखते हैं कि भाई आप शाहरुख खान की पिक्चर देखने के लिए 300 रुपए का टिकट लेते हो, अगर आपका बच्चा यहाँ मैं जिसको मैं फ्री में मंच दे रहा हूँ, उससे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ और उसके लिए मैं 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो आप 100 रुपए का टिकट तो खरीद सकते हो। वो 100 रुपए का जो टिकट आप खरीदते हो उस पैसे को मैं इकट्ठा करके, ऐसे मैडम बैठी हुई है सीट पर, ऐसे ही हम सीट पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं जिनको कैंसर की बीमारी होती है, और हर साल हम एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं। हर साल हम एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं, और ऐसे कई परिवार हैं जिनकी हम इस तरह से मदद कर चुके हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें आप जरूरी नहीं कि आप उसमें 1 लाख रुपए दोगे, 10,000 रुपए दोगे, 5,000 रुपए दोगे, एक 100 रुपए का टिकट उस कार्यक्रम को देखने का खरीद के भी आप एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। एक 30 रुपए का पौधा खरीद करके अपने घर आंगन में लगा करके आप हमें उसकी सेल्फी भेज दो, हम उसको अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, अपनी संस्था के उसमें जोड़ देंगे कि इस मैडम ने यहाँ पर अपने घर पे पौधा लगाया है। ये भी आप मदद कर सकते हो। मदद का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ना ढेरों मदद कर दो, बहुत सारा पैसा कर दो। एक छोटा सा, मैं समझता हूँ सड़क पर यदि कोई बच्चा खड़ा है या कोई महिला खड़ी है 60-70 साल की, और अगर आपने उसका हाथ पकड़ के सड़क को क्रॉस करा दिया तो ये भी आपकी मदद है। भावना मदद की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सेमिनार को आगे करें, हम लोग तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू। और एक बार हमारी जो एंकर है इनके लिए जरूर ताली बजाते हैं, बहुत प्यारी सी है और बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर एनलाइटनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी